वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, वो आपको लेकर क्या सोच, उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, मतलब कि व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, करंट टाइम फ्रेम पे, ऑल द डे। मतलब कि उन्होंने आपको लेकर क्या सोचा, क्या उनके दिमाग में चलता रहा, क्या उनकी सोचों में आप किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, ओके, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट भी कर सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। और जिसको भी मेरी पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो वो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, डार्क नाइट लव टैरो पिका कार्ड। ठीक है, आप उसको पिका कार्ड लिखकर, आप जो भी इस चैनल का नाम है उसके साथ आप पिका कार्ड लिखकर आप मेरे उस चैनल को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको पिका कार्ड रीडिंग्स के टॉपिक मिल जाएंगे। आपके अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। आप इंट्यूटिव हैं तो आप अपनी स्टून या डाइस चूज कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे चॉइसेस मिल जाएंगे। अगर आपको मेरे इस चैनल पे कोई चीज रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही, आपका दिल कर रहा है पिका कार्ड का, तो आप उस चैनल को भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलें देखते हैं कि आपके पर्सन आज सारा दिन आपको लेकर किस तरीके से सोच रहे हैं, आप किस पॉजिटिव वे में आप इस इंसान के माइंड में हैं या नेगेटिव वे में हैं। आपको लेकर ये इंसान क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन के माइंड में आप किस तरीके से हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में आप किस तरीके से हैं। वेट, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ होल्ड करके बैठे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे करंटली कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, एक कंजूस मीसरा टाइप इंसान हो सकता है, बहुत कम बोलता है। ठीक है, ये इंसान आपको, ठीक है, थोड़ा सा माइंड गेम खेल रहा है। ऐसा हो सकता है ये इंसान आपको जो दिखा रहा है ऐसा है नहीं, ये अगर आपको निग्लेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, तो ऐसा है नहीं, ये इंटरनली ऐसा चाह नहीं रहा। और अगर आपको ये बहुत ज्यादा लवी डवी शो कर रहा है अभी, तो यहाँ पर इसके माइंड में कोई और खिचड़ी भी पक रही है। ठीक है, ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, ये आपको पसंद करता है। ठीक है, इसके दिल में, दिमाग में आप बहुत ज्यादा एक भाई इसका अट्रैक्शन लेवल आपको लेकर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इसका परसेप्शन बदल रहा है आपको देखने का, इस रिश्ते को देखने का। ठीक है, कुछ चेंज हो रहा है इसकी तरफ, इसका आपकी तरफ अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट सब एक जैसे कि एक मल्टीप्लाई होके आपके पास आ रही है। ठीक है, मतलब कि डबल होके सब कुछ आपकी तरफ आ रहा है। इंसान आपको काफी ज्यादा स्ट्रांग देख रहा है, आपकी आपको चेंज देख रहा है, ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, ये आपको जाने नहीं देना चाहता, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, मतलब किसको ऐसा लग रहा है आपको छोड़ के जाएगा कहाँ। ठीक है, अगर आपको निकाल दे इस दिल दिमाग से, अगर ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं हो पा रहा, आप लोग बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, अगर बहुत बार ये कनेक्शन बहुत टाइम तक ये नहीं चल पाया, बहुत बार ट्राई करने के बावजूद आप लोग इस कनेक्शन में कुछ कर नहीं पाए, तो क्या इस कनेक्शन को छोड़ देना चाहिए आपके पर्सन सोचें। तो आपके पर्सन को लगता है नो, ठीक है, नहीं छोड़ सकता मैं, या नहीं जाने दे सकता, मेरे पास और क्या है, मैं कहाँ मूव करूंगा। और आपके एक कॉन्फिडेंट में आने की वजह से कुछ चीजें बदल भी रही हैं, चेंज भी हो रही है, माइंडसेट भी बदल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही तो कोई मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस इंसान की तरफ से। ठीक है, क्योंकि इस इंसान को लग रहा है कि आपके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस हैं, अगर आपके साथ चल रहे हैं तो उसको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है, आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ रही है, आप बहुत ज्यादा खुद को चेंज कर रहे हैं, आप एक कॉन्फिडेंट में हैं, आप अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में न्यू चीजें क्रिएट कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में ये बात इंसान जान जाए, आपका फोकस बहुत सारी चीजों पे है, आप इसको चेंज नहीं करेंगे। अब वो वाला टाइम गया जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे ना, चेजिंग एनर्जी मूड में रहते थे, ये खलील में आपको बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब के सॉरी, खलील में आपके पर्सन को बोला जा रहा है जब आपके पर्सन बहुत एंजॉयमेंट में रहते थे, आपके पर्सन को पता था ये इंसान बिजी रहेगा और आप इसको चेस करते रहेंगे, तो आपके पर्सन को चीज समझ में आ रही है आप ऑलरेडी बिजी हैं, आप इसको चेस करने का टाइम वाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, टाइम खत्म हो चुका है, टाइम इज ओवर। ठीक है, ओके, हम्म
बहुत सारी चीजें रियलाइज करवाई जा रही है, डिवाइन इंटरवेंशन है। आपके पर्सन को जो आपके पर्सन के बिलीफ सिस्टम, टॉक्सिक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम थे, वो ब्रेक हो रहे हैं। जो आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन थी, आप चेस करेंगे, आप प्लीज करेंगे, वो सब चीजें खत्म हो रही है। कोई आपके पर्सन को एडवाइस कर रहा है कि बहुत टाइम हो गया, तुमने खुद को नहीं बदला। वो इंसान इस सिचुएशन को वो इतना स्ट्रांग हो चुका है, उसके लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, अब उसका फोकस तुम नहीं हो, अब उसकी प्रायोरिटी तुम नहीं हो। आपके पार्टनर को या तो डिवाइन समझा रहे हैं, या आपके पर्सन किसी मेंटोर से कनेक्ट होते हैं, कोई एडवाइजर है, कोई आपके पर्सन को एडवाइस करता है, कोई आपके पर्सन को गाइडलाइन देता है, वहां से समझ में आ रहा है। लेकिन आ तो रहा है कहीं ना कहीं से आपके पर्सन को कुछ ना कुछ समझ, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत क्लियर है कि क्या करना चाहिए। आपके पर्सन इस रिश्ते को एक एज अ लवर देख रहे हैं। जमनाई एनर्जी, टॉरस एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे रिस्क टेकिंग है, चीजों को स्टार्ट किया जा सकता है, चीजों को बैलेंस किया जा सकता है। वो तो रिस्क टेकिंग एनर्जी है, मतलब कि जीरो से स्टार्ट होने वाली। द फूल, द फूल की एनर्जी है आपके पर्सन और आप यहाँ पर। द फूल यहाँ पर एक रिस्क टेकिंग की एनर्जी है, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू चैलेंजेस की एनर्जी है। जैसे कि एक आपके पर्सन को कहा जा रहा है इस रिश्ते में स्टेप लो, ठीक है, मतलब कि रिस्क टेकिंग करो, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू पैशनेटिव स्टार्ट लेकर आओ। अगर तुम्हें इस कनेक्शन, ये कनेक्शन चाहिए, इंसान चाहिए, इसको अप्रोच करो, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करो। आपके पर्सन को तो ये डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन आपके पर्सन को रियलाइज करा रही है, इससे बेहतर तुम्हारे लिए कोई और चीज नहीं है। तुमने बहुत से रिलेशनशिप, आपके पर्सन कुछ रियलाइज कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में इर्द गिर्द में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर ली हैं, बहुत सारे लोगों को डेट कर लिया, बहुत सारे लोगों को एक मतलब के डेट करके देख लिया या बात करके देख लिया, आपके पर्सन के साथ कौन चल सकता है। तो आपके पर्सन को चीज समझ में आ रही है, जो चीज चल सकती थी, जो इंसान चल सकता था, उसको ध्यान नहीं दिया, वक्त रहते उसको फॉर ग्रांटेड लेते रहे। इंसान जब वक्त था उसको एक फॉर ग्रांटेड लिया गया, वक्त रहते इस इंसान ने आपके पर उस तरीके से ध्यान नहीं दिया, आपके एफर्ट को काउंट नहीं करा, आपकी वैल्यू नहीं की। तो अब इस इंसान को आपकी वैल्यू डिवाइन समझा रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को अपने इर्द गिर्द बहुत सारी एंडिंग्स के बाद, या बहुत सारी बैक स्टेपिंग के बाद, या ये चीज समझने थक हारने के बाद, आपके पर्सन के अंदर जहां जो जिन 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 लोगों से आपके पर्सन को होप्स थी ना, वहां आपके पर्सन सक्सेस हो सकते हैं, एक सक्सेसफुल कनेक्शन बन सकता है। आपके पार्टनर को बहुत लोग अप्रिशिएट करने वाले हैं, बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। आपके पर्सन इसी गुरूर में इस रिश्ते को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे, इसको वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपको चूज नहीं कर रहे थे, आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे, आपको रिस्पेक्ट नहीं देते। आपके पर्सन के अंदर वो सब कुछ, वो सारी जितने भी आपके पर्सन के लाइफ में, माइंड में जो चॉइसेस चल रही थी, उन सब ने आपके पर्सन की उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। ये इंसान अब आपका वेट कर रहा है, ये इंसान अब आपकी तरफ देख रहा है। और अब आप हैं कि अब आपका शायद आपके पास टाइम नहीं है, या आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स, डिवाइन आपकी जिंदगी में न्यू ऑफर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट्स, न्यू लोगों, मतलब कि न्यू लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। काम और कैरियर की बेसिस पे भी हो सकता है, आपको अपने काम की जगह पे भी आप, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी माइंडसेट में ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आपकी पुरानी जैसी जिंदगी रही भी नहीं। अगर जॉब नहीं करते थे तो जॉब कर रहे हैं, अर्निंग नहीं करते तो अर्निंग कर रहे हैं, अगर अपने ऊपर फोकस नहीं करते तो फोकस कर रहे हैं। आप एक ग्रूमिंग पर्सन नहीं थे, आपने खुद को ग्रूम नहीं किया हुआ, तो आप ग्रूम कर रहे हैं खुद को, मतलब कि 360 डिग्री का चेंज है। ये इंसान आपको देखे तो ये हैरान रह जाए, ये वो इंसान है, मतलब कि एक शॉकिंग अटैक्स है इस इंसान को कि क्या कर रहा था मैं अब तक, क्या हो क्या रहा था। डेथ एंड रीबर्थ, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ठीक है, आपकी जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, कैरियर को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, लोगों को लेकर। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, ठीक है। और ये इंसान बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है, हर्ट फील कर रहा है, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको वो मिल रहा है, ठीक है। और ये इंसान ये सोच सोचकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड, डिस्टर्ब है, मेंटली कंफ्लिक्टेड हुआ है। ये क्या करे, ये आपको अभी तक गोस्ट ही कर रहा है, आपको इग्नोर ही कर रहा है। आप बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं, आप आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, आप आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। आप तो बिजी हैं, आपके पास तो टाइम ही नहीं है एक नॉनसेंस टैकल करने का, नॉनसेंस कैरी करने का आपके माइंड में। आप एक इस बिल्कुल एक आप बेयर ही नहीं करना चाहते नॉन सीरियस, जो भी एक मतलब कि नॉन कमिटल लोग, और मतलब कि जो एक अनस्टेबल लोग हैं, अनस्टेबल माइंडसेट, आप कट ऑफ कर रहे हैं सारे नॉनसेंस लोगों को,
और पैटर्न्स को, टॉक्सिसिटी को, जो आपको यूज करना चाहते हैं, उन सब चीजों को कट ऑफ कर रहे हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। आप नहीं इंटरटेन करना चाह रहे किसी भी वे में, ना आप खुद किसी को अपनी जिंदगी में ऐसे आने देना चाहते हैं, ना किसी की जिंदगी में इंटरटेनमेंट के लिए जाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बाद 10,000 मिल रही है तो इसका मतलब है आप सबको इंटरटेन कर रहे होंगे, नहीं, आप काम की जगह पर ही काम कर रहे हैं। आप अपने आप को भी मिसयूज करने नहीं देना चाहते, ना आप किसी को मिसयूज करना चाहते हैं, ठीक है। आप अपने आप कॉन्फिडेंट में भी आके आप किसी को मिसयूज नहीं करना चाहते। आपको लग रहा है आप जहाँ अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, आप जहाँ एफर्ट नहीं दे पाएंगे, उस जगह को कट ऑफ कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स नहीं ले रहे। आपके पर्सन की गलती ये थी, आपके पर्सन आपको चाहते थे या नहीं चाहते थे, यही चीज कंफ्यूजन में रही और ये इंसान आपसे बेनिफिट्स लेता रहा। इस बीच ये इंसान आपसे कनेक्टेड रहा, इन एंड आउट रहा, लेकिन ये आपसे बेनिफिट्स लेता रहा। उस चीज ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट और पेन कर दिया, ठीक है। उस चीज ने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे दी। आपने जैसे कि बिना कुछ लिए बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया, बिना कुछ लिए बहुत कुछ दे दिया, और जब तक आपको रियलाइज हुआ कि आप कर क्या रहे थे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और आपके पर्सन को जब तक रियलाइज हुआ ये इंसान कहाँ एफर्ट डाल रहा था, क्या पत्थर चुन रहा था ये, ठीक है। जब वो इंसान मेरी लाइफ में इतना कुछ मेरे लिए कर रहा था बिना कुछ लिए, मैंने उसको क्यों वैल्यू नहीं करा। जब तक आपके पर्सन को रियलाइजेशन हुई तो बहुत देर हो गई। तो आप दोनों ही अब बहुत देर और बहुत देर वाले एक फ्रीक्वेंसी पे आ चुके हैं, ठीक है। आपको लगता है बहुत टाइम लगा दिया, बहुत कुछ दे दिया, बहुत एफर्ट दे दिए, बहुत मेहनत कर दी, बहुत सब कुछ दे दिया, आपको लगता है बहुत देर हो गई समझने में कि इंसान आपके काबिल नहीं था। उस इंसान को ऐसा लगता है कि बहुत देर हो गई, बहुत लोगों को बहुत कुछ दे दिया, बहुत लोगों को आजमा लिया, बहुत लोगों को, आप तो यहाँ पर वेट कर रहे थे ना, आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था ये इंसान कहीं से भी घूमकर आ जाएगा, आप यहीं मिलेंगे। तो अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है बहुत देर हो गई, क्योंकि आप अब उस जगह खड़े हुए नहीं है। अगर खड़े हुए तो आपका बिहेवियर पुराना वाला नहीं रहा, आपका इन्वेस्ट करने का तरीका पुराना वाला नहीं रहा, आपका इसको टैकल करने का तरीका पुराना वाला नहीं रहा। बहुत चेंज आ गया आपके अंदर, आपके ट्रीट करने के तरीके में चेंज आ गया, आपकी चीजों को टैकल करने, आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करते हैं। आप इसकी तरफ नहीं आते अपनी प्रॉब्लम लेके, अपने मुसीबत लेके, अपने मसले लेकर। आपको ऐसा लगता है जो आपके मसले वो आपके मसले, ठीक है, वो आपको ही सॉल्व करने हैं, वो जैसे जैसे भी करने हैं वो आपके प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज फील हो रही है, आपको बहुत लेट हो गया, आप अपने मसलों को खुद हल कर लेंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है इस इंसान की किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी को बेयर करने की, ठीक है। आप इसके बिल्कुल भी XYZ तरीके के टेंट्रम्स को कैरी नहीं करने वाले, और आपके पर्सन आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेना चाह रहे हैं, और सारे आपके पर्सन के रॉन्ग बिलीफ सिस्टम और ये टॉक्सिक पैटर्न्स वो सब ब्रेक हो रहे हैं। आपके पर्सन को कोई एडवाइस कर रहा है, तुम जो चाहते हो वो जल्दी इस वक्त एक्शन लो, ठीक है। ये कनेक्शन, ये अब ये टाइम है अपनी जिंदगी में एक्शन लेने का, सोचने समझने का टाइम नहीं है। जो था वो चला गया, ठीक है। तुम्हें वक्त दिया गया, तुमने उस वक्त को, उस चांस को तुमने मिसयूज किया। अब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, अब तुम्हारे पास कोई मिसयूज करने के लिए इंसान नहीं है। अब तुम्हें अपनी लाइफ में डिसीजन लेने हैं, ठीक है, रिस्क टेकिंग करनी है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, पाइसेस, ठीक है। यहाँ पे है स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, ये साइंस हो सकते हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत ज्यादा नर्वस है, कंफ्यूज है, आपकी तरफ आना तो चाहता है लेकिन इसको नहीं पता, बहुत सारा फियर कैरी कर रहा है, इसको नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, कोई आपके पास से इंसान आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रहा है। एक अवेकनिंग एनर्जी, ये इंसान अवेकन हो रहा है। आपके पर्सन की टाइम, आपके पर्सन की लाइफ में जो है ना एक रियलाइजेशन का फेस है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत एक ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है, और बहुत ज्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। आपके पर्सन जिस भी चीज के पीछे भाग रहे थे, कोई पीस नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, सोल सर्चिंग कर रहा है ये इंसान, एक होप तलाश कर रहा है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, किसी से एडवाइस ले रहा है, कोई है इसकी लाइफ में जिससे एडवाइस ले रहा है, जिससे ये रास्ता पूछना चाहता है। सारे रास्ते आपकी तरफ आ रहे हैं, इस इंसान को कहा जा रहा है ये इंसान आपको अप्रोच करे, आपको कांटेक्ट करे, आपके साथ चीजों को समझना चाहे, एटलीस्ट ये समझना चाहे आप क्या करना चाह रहे हैं, आप इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन विश कर रहे हैं अब इस कनेक्शन को, आपके पर्सन की एक विश फुलफिलमेंट बनी हुई है। आपके पर्सन इमोशंस, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, भाई आप लोग एक सोलमेट, एक सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं। आपके पार्टनर, आप दोनों के
आप दोनों में अभी भी एक दूसरे के लिए इमोशंस हैं, आप दोनों में एक दूसरे के लिए अभी भी फीलिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। इन इन इस कनेक्शन में जो है चेंज आने की जरूरत, डेथ एंड रीबर्थ। यहाँ पे है द लवर्स, स्पिरिचुअल बॉन्ड, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग रही है, ठीक है। किसी तरीके की यहाँ पर कंफ्यूजन एंड हो जानी चाहिए आप दोनों के बीच, ठीक है। आप दोनों को यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए, रिकनेक्ट होना चाहिए, आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजन को एंड करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर जो भी आप लोग के बीच एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई हुई ना, उसको एंड करें, उस कंफ्यूजन को खत्म करें, इस रिश्ते में एक हीलिंग लेकर आए, एक दूसरे के साथ मतलब के एक मीटअप करें, जिसमें आप जो है ना एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो, जो आप लोग के माइंड सेट में एक दूसरे को बोलें, एक दूसरे के रिलेशनशिप में जो आप लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट करी हुई ना, आपकी तरफ से एक अलग कंफ्यूजन है, इस इंसान की तरफ से एक अलग कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को एंड करें। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत बिजी हैं, आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शन है, और आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी लाइफ में बहुत ऑप्शन है, इसकी जिंदगी में, ये जिंदगी में बहुत बिजी है। आप दोनों ने एक दूसरे को इस तरीके की एक मतलब कि एक मिरर इमेज दिखाई हुई है, तो दोनों ही कंफ्यूज है कि हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए। वो इंसान अब इस रिश्ते को बनाना चाहता भी नहीं बनाना चाहता, दोनों ही बनाना चाहते हैं, लेकिन दोनों ने, आपके पर्सन ऑलरेडी होल्ड बैक करके बैठे हुए थे। ये इंसान एक्सप्रेसिव, इस इंसान को सबसे पहले कन्फेस करना चाहिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आप अपना, जैसे कि यहाँ पर आपने खुद को एक मतलब कि आपने खुद को एक पीछे कर लिया है, इस कनेक्शन से एक स्टेप पीछे जा चुके हैं आप नहीं चाह रहे जब तक सामने से एक्शन ना हो आप अपना स्टेप आप कदम आगे लें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को जो है ना एक होप आप लोग को यूं दिख नहीं रही, आप दोनों ने एक दूसरे की लाइफ में, एक दूसरे के माइंडसेट में एक दूसरे के लिए बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा बिजी शो कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग, जैसे कि एक ईगो क्लैशेस नहीं होते, जबकि ईगो दोनों में नहीं है, दोनों ही इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, दोनों ही इस रिश्ते को संवारना चाहते हैं। आपकी कम एनर्जी, आपके बानिस्बत आपके पर्सन की ज्यादा एनर्जी, क्योंकि आपके पर्सन को अब जो रियलाइज हो रहा है, आपकी बात में कोई चीज लग रही है कि आप एक परफेक्ट पर्सन थे, ठीक है, आपके साथ चीजों को स्टेबल और बैलेंस किया जा सकता था। हाँ, थोड़ा बहुत आपके पार्टनर को आपके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन चीजें आपके साथ बेहतर हो जाती हैं अगर आपके पर्सन राइट टाइम पे राइट डिसीजन और राइट एक्शन लेते हैं, ठीक है। क्या एक्शन देखने को मिल सकता है आपको इस इंसान की तरफ से? भाई आप दोनों जो ना इंटरनली मतलब कि इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप दोनों, खासतौर पे आपके पर्सन को ये चीज फील हो रही है, आपके पर्सन होल्ड करके नहीं रख सकते। अगर आपके लिए प्यार है, अगर आपके लिए इमोशंस है, अगर ये इंसान जितना कोल्ड रहेगा आप उतना दूर चले जाएंगे, ठीक है। आपके पर्सन कोल्ड होके दिखा रहे हैं, ब्लंट होके दिखा रहे हैं, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा एक इमोशनल फील कर रहा है, ये आपको लेकर स्टक हो चुका है, ये आपको छोड़कर आगे भी बढ़ नहीं पा रहा, अपनी लाइफ में कुछ और भी सोच नहीं पा रहा, ठीक है। काम और कैरियर, अपने काम पे फोकस है, अपने कैरियर पे फोकस है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं इसके माइंड में आप चलते रहते हैं, ठीक है। ये आपके बारे में जानना चाहता है, आपकी स्टॉकिंग कर रहा हो सकता है, आपकी किसी तरीके से इसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ये आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। ये एक डेवल की एनर्जी, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड फील कर रहा है, स्ट्रांग बॉन्ड फील कर रहा है, ये आपको छोड़ नहीं सकता, ये आपसे कहीं ना कहीं जैसे कि हुक हुआ हुआ है, इसको ऐसा लग रहा है ये चाहकर भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा, चाहकर भी आपके साथ डिस्टेंस नहीं बना पा रहा। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, ठीक है। आपके साथ एक बैलेंस चाहता है, सक्सेस चाहता है, काम में भी, कैरियर में भी, रिलेशनशिप में भी, ठीक है। इसको सक्सेस चाहिए, ये स्ट्रक हुआ हुआ है आपके ऊपर, ये आपको नहीं छोड़ पा रहा है, ये आपको अपनी सोचों से, अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। इसको पता है यहाँ पे टीम वर्क करना जरूरी है इस कनेक्शन में, अगर इस कनेक्शन को चाहिए तो इंसान को। आप लोग का मसला पता है क्या, देखिए दोनों ही कोल्ड हुए हैं, दोनों ही अपनी तरफ से कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे, आप यहाँ पर एफर्ट डाल डाल के थक चुके हैं, आप कोल्ड इसलिए हुए हैं, तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपका मसला ये है, आपका मसला कोई ईगो वीगो नहीं है, इस इंसान ने सब कुछ स्टार्ट किया है, अब आपको लगता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात है, आप जो जो करना था वो कर चुके हैं, ठीक है। आप मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं, बैलेंस चाहते हैं आप इस रिश्ते में, आप भी सक्सेस चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं सामने वाला ओपन अप हो, सामने वाला अपनी डिजायर रखे, सामने वाला इस रिश्ते को लेकर क्या सोचता है, आपको लेकर क्या सोचता है, वो खुलकर कहे। कब तक ये हाइड करेगा, ये कब तक छुपाएगा? आपके पर्सन की हीलिंग स्टक हुई हुई है, ये इंसान आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा है, आपको मिस करे जा रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर की इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन ये कह ही नहीं पा रहा है, क्रॉस रोड पे बैठा हुआ है, इसको ऐसा लगता है कहना भी चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बहुत सारे इमोशंस लेकर बैठा हुआ है और बहुत स्ट्रेस आउट हो रहा है ये इंसान, ठीक है। अपने इमोशनल स्ट्रेस को कैरी कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन, ठीक है। टेन ऑफ वेंट्स की एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा एक इमोशनल बर्डन कैरी कर रहा है, इस इंसान को हीलिंग की जरूरत है, ठीक है। इस इंसान के लिए आप वो हीलिंग है,
आप वो इंसान है जिसकी लाइफ को बैलेंस कर सकता है। ये इंसान आपके साथ बहुत सारी कम्युनिकेट करना चाहता है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन में आना चाहता है, लेकिन उसके लिए इसको अपने आप को ओपन अप करना पड़ेगा, एक क्लैरिटी लानी पड़ेगी इस सिचुएशन में। इसके पास वो क्लैरिटी है, ये वो क्लैरिटी आपको देना भी चाहता है, क्योंकि जानता है कि यहाँ पर अगर मतलब कि इस कनेक्शन की समझने आपके पर्सन के हाथ में, ठीक है। ये इंसान ये बात जान भी रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में जितना भी स्ट्रेस और बर्डन चल रहा है ना, उनके खुद किसी ऐसे एक्शन की वजह से चल रहा है ये बर्डन और स्ट्रेस, जो आपके पर्सन सॉल्यूशन आपके पार्टनर के हाथ में है, ठीक है, इस कनेक्शन का। ओके, और क्या चल रहा है यहाँ पर देखते हैं आप लोग के कनेक्शन में क्या हो सकता है। वेट, आप लोग के रिलेशनशिप में और क्या हो सकता है। द वर्ल्ड, एक फेज कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पर एक कंप्लीशन आ चुका है, 10 साल। एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, एक न्यू स्टार्ट हो सकता है। 1-1 की एनर्जी आप लोग को दिख सकती है। ये इंसान बहुत स्टेबिलिटी यहाँ पर लाना चाहता है, इस कनेक्शन में स्टेबल होकर सोच रहा है, ठीक है। आपके पर्सन काफी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल चीजों से कनेक्टेड है। एक्शन, आपके पार्टनर एक्शन मूड में है। ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, बहुत ज्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड एक्शन लेना चाहता है। आपके पर्सन को पता है इस कनेक्शन की, इस रिश्ते की अहमियत और वैल्यू क्या है, ठीक है। भाई आप लोग सोल काउंटर पार्ट है, डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग सोल काउंटर पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों ही इस वक्त अपने काम और कैरियर पे फोकस है, अपने कैरियर को ध्यान दे रहे हैं, आप भी और आपके पर्सन भी। प्लीज इस किसी भी तरीके के इनडिसाइसिवनेस से बाहर निकलें। अपनी फाइनेंशियल लाइफ आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छी कर चुके हैं। अगर यहाँ पे फाइनेंसिस की वजह से आप लोग के बीच डिस्टेंस आया था, तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है। आप इस वक्त स्ट्रांग हैं। कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग के बीच कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग के बीच एक बैलेंस का टाइम है। थिंकिंग मैन, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। यहाँ पे जो भी मैस्कुलाइन एनर्जी है, वो फीमेल है या मेल है, वो आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच रही है। आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। भाई इस कनेक्शन में जो है ना, रोमांस है, ठीक है। 2 टू रोमांस, इस कनेक्शन में एक 2 टू रोमांस, यंग और यांग। भाई आप लोग एक दूसरे का अदर हाफ है, तो क्यों इस कनेक्शन को अप्रोच नहीं कर रहे, किस चीज का वेट कर रहे हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, यहाँ पे आप लोग वाटर और फायर साइन का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर, ठीक है। एनर्जी जो मिल रही है, आप लोग वाटर और फायर साइन का, आप लोग दोनों ही अपनी लाइफ में एक सोलमेट, एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों को अपनी जिंदगी में अब पार्टनर की नीड है। आप लोग एक सिमिलर पेज पे हैं, ठीक है। अब हर तरीके से सिमिलर पेज पे हैं, लेकिन आप लोग को एक दूसरे की तरफ अब टाइम देने की जरूरत है ना। अब फाइनेंसिस को देना चाहिए, ठीक है, दो, लेकिन जो अपनी देखिए फाइनेंसिस किस पे लगाओगे, कमा कर एक अच्छी लाइफ बनाकर किसको दोगे वो फाइनेंसिस, किसके ऊपर लगाओगे, किसके ऊपर स्पेंड करोगे। पार्टनर, फैमिली लाइफ तो होनी चाहिए, पर्सनल अपनी लाइफ तो सेटल होनी चाहिए। तो ये वो वाली एनर्जी है। तो स्टूडिंग को ये पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।